हेलो बच्चों, मैं यश सर और आज हम लोग बिहार या सीबीएसई बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए गणित के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए जो है इसका सारांश देखते हैं। आप पढ़े होंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी और सी जो है, ए बी सी जो है एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है और ए तथा बी जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको दिखाते हैं a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, यानी यही चीज़ जो है जोड़ा के रूप में रहेगा। तो दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के युग्म को, यानी दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए हों, इसी को जो है रैखिक समीकरणों का युग्म कहा जाता है। देखिएगा, इसका होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे तथा a1 a2 0 के बराबर नहीं होगा। a1 b1 a1 प्लस b1 इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। a2² प्लस b2² इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है a1 भी 0 के बराबर नहीं होगा, b1 भी नहीं होगा, a2 भी नहीं होगा और b2 भी नहीं होगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं, एक ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधियां आपको बताई गई होंगी। कौन कौन सी विधियां हैं आपने पढ़ा होगा कि वज्र गुणन विधि, उसके बाद से विलोपन आपने पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन पढ़ा होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि जो इसका मानक रूप मिला है वहाँ पे अनुपातों की तुलना करने पर क्या स्थितियाँ क्रिएट होती है। तो देखिएगा, a1x b1y आपको ये याद होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसी की तुलना करके हम बताएंगे आपको। तो देखिएगा, यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो उस केस में जो है उसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, यानी ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। यहाँ आप देख सकते हैं केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और इसका जो समीकरण युग्म होगा संगत होगा तथा अविरोधी होगा। याद रखिएगा, संगत या अविरोधी दोनों। अविरोधी दो प्रकार का होता है, ये ध्यान में रखेंगे। समीकरण युग्म में दो होता है, एक अविरोधी और एक होता है विरोधी। अविरोधी में एक हल होगा या अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। विरोधी में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। याद रखेंगे, इसी को विरोधी को जो है संगत भी कहते हैं। संगत, इसमें एक होगा जिसका अनेक हल होगा, उसको आश्रित भी कहेंगे और इसको कहेंगे असंगत। ये चीज़ें याद रखेंगे आप, यहीं पे अभी इसको दिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी, केवल एक हल होगा, संगत होगा और अविरोधी होगा। समीकरण युग्म में जो होंगे संगत और अविरोधी दोनों कह सकते हैं आप, याद रखेंगे। ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो उस केस में जब हम ग्राफ खींचेंगे ना, तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी हुई मिलेगी एकदम, यानी समपाती रेखाएं मिलेंगी। क्या इसका नाम है, समपाती रेखाएं। और इसके अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
यह भी जो होगा संगत होगा, यहाँ आश्रित वाला आश्रित या संगत कहिए, और यह भी अविरोधी होगा। और तीसरा केस बनेगा जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। आप देख सकते हैं यहाँ पे उस समय जो है, जो आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो दो लाइन जो होंगे वो पैरेलल आएंगे, समानांतर, आगे पीछे कहीं भी बढ़ाने पे एक दूसरे को कट नहीं करने वाले हैं। और इस केस में इनका कोई हल नहीं होगा। इसको असंगत कह सकते हैं समीकरण युग्म को, या इसको विरोधी कहा जा सकता है, दोनों इसी का नाम है, ध्यान रखेंगे आप। ओके, आइए अब इससे संबंधित जो है प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा यदि, कब, अभी हम लोग पढ़े हैं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है बराबर c1/c2 हो, तब कोई हल नहीं होगा। और इस केस में, ये वाले केस में क्या पढ़े हैं, एक हल, सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। और इस केस में क्या पढ़े हैं, अनंत हल होगा या अनेक हल होगा, याद रखेंगे आप। 2 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 5 और ax प्लस a माइनस b y बराबर 10 का अनंत हल है तो क्या होगा। अनंत हल होगा कब, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। वैल्यू पुट करेंगे, जो यहाँ x का गुणांक 1 है वो a1 है, यहाँ a जो है a2 है, b1 यहाँ y का गुणांक 2 है, और यहाँ a माइनस b है, c1 यहाँ एक्चुअली 5 इधर जाएगा मानक रूप में, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख पाएंगे, x प्लस 2y बराबर 5 को x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 5, दो ही को लेके चल के हल करते हैं हम, या 5/10, ठीक है। इस 2 को लेकर बराबर लेके चलेंगे, 1/a बराबर 2/a माइनस b, तो 1/a इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a माइनस b बराबर 2a, ये जो है इधर 2 में जाके गुणा होगा तो 2a हो जाएगा, या a माइनस b, 2a जो है यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। इसको देखिएगा, a में से 2a घटेगा तो माइनस a हो जाएगा, माइनस b बराबर 0, यहाँ -1 कॉमन है, -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, a प्लस b बराबर 0। ये -1 जो गुणा कर रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ भागा करेगा तो 0 ही आएगा, यानी a प्लस b बराबर 0 आएगा। रिलेशन क्या आएगा, a प्लस b बराबर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 रैखिक समीकरण के हल आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो क्या होगा, एक हल है, ठीक है। 2 रैखिक समीकरण की आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, समानांतर है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 5 में है, किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। मान लीजिए 3 कोण है इसके, a b और c है, तो a और b का योग जो है तीसरे के बराबर है, c के बराबर है, ठीक है। यदि 2 कोणों का अंतर जो है 30 डिग्री है, a और b का अंतर जो है कितना है, 30 डिग्री है, तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे, तो इनका अंतर 30 होना चाहिए और योग जो है तीसरे के बराबर होना चाहिए। इस केस में a का मान 60, या a का मान जो है आप 60 रखिए, यदि a बड़ा है तो 60 रखिए, यानी तो a छोटा है तो 30 रखिएगा, b का मान 30 होगा और c का मान 90 होगा। देख लीजिए, a और b दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 c के बराबर हो गया, और अंतर दोनों का कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये 30, 60, 90 आप का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो 30, 60, 90 ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है, भिन्न का अंश यदि x हो और हर y है, यही है भिन्न, ये अंश है और ये क्या है, हर है, ठीक है। तो कह रहा है अंश तथा हर का योगफल 18 है, x प्लस वाई बराबर 18, एक इक्वेशन दिया है।
यदि इसके हर में 2 जोड़ दें, हर में x बट्टा वाई जो है ना, यहाँ हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो भिन्न क्या है निकालना है, x और y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर, तो 3x बराबर y प्लस 2, 3x y को इधर भेज दो, माइनस वाई बराबर 2, 2 मान लो। 1 और 2, यहाँ 1 नंबर है देख सकते हैं आप, और यहाँ 2 नंबर है। 1 और 2 को जोड़ोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1x यहाँ है और 3x यहाँ है, 4x हो जाएगा। यहाँ 18 है, यहाँ 2 है, 20 हो जाएगा। इससे काट लो, 4 5 20, x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। x का मान जो 5 है यहाँ रख लो, 1 नंबर में रख लो यहाँ पे, तो y का मान क्या होगा, 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो y का मान 13 आएगा। हल कर लेना आप, तो भिन्न क्या होगा, 5/13 x बट्टा वाई। ओके, 5/13, 5/13 नहीं, 13/5 दे दिया है, 5 बट्टा क्या होगा 13। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय यानी केवल एक हल होगा कब, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब। क्वेश्चन नंबर 8 है, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है का क्या होगा स्थिति, उस केस में होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है बराबर c1/c2। वैल्यू रखो, यहाँ a1 हो जाएगा 5, a2 हो जाएगा कितना, x का गुणांक 1 है 1, b1/b2 यहाँ हो गया p, और b2 कितना होगा, यहाँ 2 है। सिर्फ इसी 2 को लेके चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 5 दूनी 10 बराबर p, 2 ही रिलेशन को लेके चलिएगा, p का मान 10 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 20 में यदि x बराबर 4 हो तो y का मान क्या है, तो 3 गुणे 4 प्लस 2y बराबर 20, मान रख लो, 2y बराबर 20, 4 3 12 हो जाएगा, इधर माइनस कर लो, 2y बराबर 8, 2 चौका 8, y का मान 4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जब 2 चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे। जब आलेख समपाती हो, एक ही पे दूसरा चढ़ा हुआ मिले, तो उस केस में इसके अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 2 के आलेख पर 4 के एक बिंदु है तो k का मान निकालिए। तो पहला जो है x को दिखाएगा, फर्स्ट जो है वो x को दिखाएगा, यहाँ देखिएगा ये x नियामक है, ये y नियामक है, तो वैल्यू रख दीजिए, 3 गुणे 4 माइनस 2k बराबर 2, यहाँ समीकरण में रख के हल कर रहे हैं, 4 3 12 माइनस 2k बराबर 2, माइनस 2k बराबर 2, 12 इधर प्लस में, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 2k बराबर माइनस 10, माइनस माइनस ख़त्म, और 2 5 10, k का मान 5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो जब आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये देखिएगा, ये x डैश है, x एक्सिस हुआ, ये y डैश है, y एक्सिस हुआ, तो x बराबर -6 है, ये जो x एक्सिस है निगेटिव इधर आएगा, जब इसका ग्राफ खींचेंगे आप तो ऐसे आएगा, -6 जहाँ भी आए, यानी कहने का मतलब है y एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। ठीक है, तो y एक्स के समानांतर आपका ऑप्शन नंबर बी है। 13 नंबर क्वेश्चन है, y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। तो y माइनस 5 है, इसका भी जो है एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा, 5 आएगा, ये x डैश y डैश, y पॉजिटिव ऊपर इधर होता है, तो इधर आप खींचेंगे जब 5, कहीं भी 5 रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये x एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल आएगा, याद रखेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर होगा x अक्ष के समानांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सरल रेखा x माइनस वाई बराबर 0 तथा x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसको हल कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर 0 इक्वेशन 1,
एक्स प्लस वाई बराबर 0 इक्वेशन 2। दोनों को जोड़ लेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x बराबर 0/2 यानी 0। ये 2 आके डिवाइड कर रहा है, ठीक है। x का मान 0 रखिएगा यहाँ किसी में भी, यहाँ या यहाँ इक्वेशन 1 या 2 में, तो y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक संख्या दूसरे संख्या से दोगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, संख्याएं बताइए। मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। कह रहा है कि एक संख्या, मान लेते हैं x जो है y से दुगुना है, तो बराबर लगाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा y में, तो डिस इम्प्लाई x माइनस 2y बराबर क्या हो गया, 0। इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर है दोनों संख्याओं का योग 27 है, x प्लस वाई बराबर 27, इसको 2 मान लीजिए। तो संख्याएं बताइए, यानी x और y का मान बताना है कितना है। तो अब दोनों 1 और 2 इक्वेशन दिख रहा है, दोनों को हल करना है। क्या करते हैं हम कि 2 में से 1 को घटा देते हैं, 2 माइनस 1 कर लेते हैं। तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा x को प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, y प्लस 2y 3y बराबर 27 माइनस 0 यानी 27। 3 से इसको काटेंगे 9 मरतों में, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। y का मान यहाँ पुट कर लीजिए 9, तो 2 गुणे 9 यानी 18, x का मान 18 आएगा। x जो होगा 18 होगा और y क्या होगा, 9 होगा। तो x 18 और y 9, ये संख्या है, ठीक है। फिर आगे है 16 में, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है तो अभिष्ट संख्या क्या है। संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ठीक है। यदि 3 अंकों की हो तो उसका क्या होता है, इसको भी अभी जानेंगे। तो 10 गुणे दहाई कितना है, तो दहाई का अंक x है और प्लस इकाई अंक कितना है, y, 10x प्लस y। ऑप्शन नंबर है 10x प्लस y, ऑप्शन नंबर बी। यदि 3 अंकों की संख्या हो तो क्या होता है, 3 अंकों की संख्या हो तो 100 गुणे सैकड़ा का अंक प्लस 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक। याद रखेंगे आप, इसी तरह के जो है 4 अंक के भी हो तो बनते हैं, ये आप याद रखेंगे। क्लियर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं। दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि समपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। समपाती का मतलब एक ही पथ पर है, एक ही मार्ग पे है, तो हल अनंत होंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 क्या कहता है, 18 को देख लेते हैं। 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय हैं। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की जांच कर ले हम। a1 बाई a2, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है अचर पद, ये a2 है, ये b2 है और ये c2। तो a1 बाई a2 2 बाई 1 2 आएगा। b1 बाई b2 निकाल लेते हैं, यहाँ -4 है b1 -4, b2 है -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, ये 2 आया। c1 बाई c2 भी निकाल लेते हैं, c1 है -3 और c2 है 5। तो यहाँ देखिएगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, यहाँ 2 आया है, b1 बाई b2 भी 2 आया है, बट c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो क्या होगा, इस केस में जो है कोई हल नहीं होता है, आपको याद होगा कोई हल नहीं होता है, और इसका जो समीकरण निकाय वो क्या होगा, विरोधी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 के समीकरण निकाय हैं। इसकी भी जांच कर लें, यहाँ भी a1 बाई a2 निकाल लो, x का गुणांक 1 है तो 1 और यहाँ 2, 1/2 हो जाएगा। b1 बाई b2 निकाल लो, 3 है, y का गुणांक यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ -5 है तो -5। यहाँ देखिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, तो फिर यहाँ पे अद्वितीय हल होगा और इसका जो समीकरण निकाय होगा क्या होगा, अविरोधी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सरल रेखाओं x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक होंगे। इस तरह का सवाल हम ऑलरेडी बनाए हैं ऊपर,
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें।